साथियों नमस्कार। क्या आप भारत को विकसित देशों की श्रेणी में देखना चाहते हैं? मैं जानता हूं आपका जवाब हाँ ही होगा। भारत को विकसित देश बनाने के लिए भारत सरकार के सामने 3 बड़ी समस्याएं हैं। इन तीनों समस्याओं का समाधान आरसीएम ने कर दिया है। तो आइए बारी-बारी चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली समस्या है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। जी हाँ साथियों, हमारा स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। और ये क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि हम मिलावटी सामान खा रहे हैं। मिलावटी सामान, नकली सामान हमें हर जगह बाज़ार में उपलब्ध मिल जाएगा। और ये मिलावट होती क्यों है? मिलावट होती है लोग अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए। शौक से कोई मिलावट नहीं करता है, हर कोई अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए मिलावट करता है। और खेती भी जो होती है, पहले हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते थे, जैविक उर्वरक डाला करते थे अपने खेतों में। लेकिन अभी रासायनिक खाद पड़ रही है, तमाम तरह की दवाइयाँ उसमें छिड़काव के रूप में डाली जा रही हैं, तो हमारे ही सेहत पर उनका बुरा असर पड़ रहा है। इससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। शायद ही कोई घर बचा होगा जिसमें कोई ना कोई बीमारी परिवार के किसी न किसी सदस्य को ज़रूर होगी, चाहे हार्ट हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, थायराइड हो, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग मिलावटी सामान खा रहे हैं। इससे बचने के लिए आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किया है। डायरेक्ट सेलिंग में जो सामान कंपनी से चलता है वही हम लोगों के बीच में सीधा पहुंच जाता है, तो बीच में मिलावट करने का जरिया नहीं रह जाता। इसलिए हम जब शुद्ध सामान खाएंगे तो बीमारी कोसों दूर रहेगी। आरसीएम में गुणवत्ता वाले उत्पाद ही ग्राहक तक पहुंचाए जाते हैं। आरसीएम में जहर मुक्त खेती के लिए हरी संजीवनी जैसे प्रोडक्ट हैं। आरसीएम ने ढेर सारे न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल, बहुत सारे न्यूट्रिशियन हम लोगों के बीच में दिया है। कहीं ना कहीं हम अगर अपने घर का बना हुआ शुद्ध खा रहे हैं तब हमें इनकी ज़रूरत शायद कम ही पड़े, लेकिन हम कितने बार बाहर रहते हैं, कभी कहीं कहीं हमें होटलों पर खाना पड़ जाता है, कहीं हमें रास्ते में कहीं खाना पड़ जाता है। तो अगर हम इन न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करते हैं तो जो गंदगी हमारे मुंह के अंदर सांसों के द्वारा चली जाती है या किसी भी भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा चली जाती है, उसे ये साफ कर देता है। जो स्वास्थ्य की समस्या है इसे भी आरसीएम ने ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। आइए बात करते हैं दूसरी समस्या के बारे में। दूसरी समस्या है बेरोजगारी। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार कोई भी हो, अपनी आबादी के 2% से ज़्यादा वो नौकरियां नहीं दे सकती है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आज हमारे देश की जनसंख्या विश्व में सभी देशों से आगे निकल गई है। और जिस तरह से नौकरियां कम होती जा रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब नौकरियां और भी कम हो जाएंगी। जिस ऑफिस में 10 कर्मचारी हुआ करते थे, आज उस ऑफिस में केवल 4-5 कर्मचारी रह गए होंगे। तो हर जगह यही हाल है। अगर 20-30 हज़ार नौकरी सरकार निकाले तो कम से कम करोड़ों लोग उसमें फार्म डाल देते हैं। और किसी भी नौकरी को पाने के लिए कितना बड़ी बड़ी डिग्री हम लोगों के पास होनी चाहिए, तरह तरह से हम लोगों से योग्यता मांगी जाती है। कहीं नौकरी नहीं पाते हैं और हार कर एक न एक दिन किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। तो आरसीएम ने बेरोजगारी को भी दूर करने का प्रयास कर रही है और दूर भी हो रहा है। वह हर किसी को रोजगार देने के लिए आमंत्रित कर रही है। आरसीएम लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। हर कोई इस सिस्टम में आ सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। बेरोजगारी की भी समस्या को आरसीएम दूर कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरी समस्या। तीसरी समस्या है महिला सशक्तिकरण। जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं उस तरह से उन्हें सरकार बढ़ा नहीं पा रही है। महिलाएं घर की चार दीवारी में ही अपना समय बिता लेती हैं, उन्हें आगे बढ़ने का कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। विदेशों में जब महिला और पुरुष एक साथ काम करते हैं तब देश का अच्छा विकास होता है, लेकिन अपने यहाँ महिलाएं ज़्यादा बाहर निकलकर काम नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी समस्याएं उनके पास होती हैं। केवल पुरुष ही काम जब करने जाएगा तो आमदनी भी आधी होगी, आमदनी अगर आधी होगी तो विकास भी आधा होगा। और महिला सशक्तिकरण का प्रयास बहुत ही अच्छी तरह से सीएम बिजनेस से किया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं अब पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपने नेटवर्क को बड़ा कर रही हैं। वह अच्छी इनकम ले रही हैं। अभी तक महिलाएं जब वो छोटी होती थीं
तब अपनी भाई से, अपने पिता से पैसे मांगती थी अपने ज़रूरतों के लिए। जब शादी हो जाती थी तो अपने सास ससुर से, अपने पति से पैसे मांगना शुरू कर देती हैं। जब बूढ़ी हो जाती हैं तो अपने बच्चों से पैसा मांगना शुरू कर देती हैं। लेकिन महिला सशक्तिकरण का ये प्रयास आरसीएम अभियान के द्वारा किया जा रहा है। इसमें आत्मनिर्भर महिलाएं होती जा रही हैं। तो ये जो 3 समस्याएं हैं, आरसीएम बिजनेस इन तीनों को दूर करने के लिए एकदम से तत्पर है। और ये जो आरसीएम अभियान है, इसमें प्रचार ज़्यादा महिलाएं ही कर पा रही हैं, क्योंकि यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट केवल महिलाओं के लिए ही हैं। घर के जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो महिलाएं ही ज़्यादा करके इस्तेमाल करती हैं, और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रमोशन करके बेच भी रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपने अभियान को पहुंचा भी रही हैं। प्रचार करने का सबसे अच्छा जरिया महिलाएं ही हैं। अगर महिलाएं शुद्ध सामान देकर अपने समाज को निरोगी बना रही हैं और कुछ उन्हें कमाने का मौका भी दे रही हैं, तो इससे अच्छा महिला सशक्तिकरण का उदाहरण और क्या हो सकता है। अगर लोग जागृत होकर इस सिस्टम में, इस अभियान में शामिल होंगे और लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है जब हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। आरसीएम अभियान का मुख्य उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। जो 3 समस्याएं भारत सरकार के सामने खड़ी हैं, उन तीनों समस्याओं को दूर करने के लिए आरसीएम एकदम से तत्पर है और वह धीरे धीरे दूर भी कर रहा है। बहुत ही जल्द भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। क्या आप इस अभियान में जुड़ना चाहेंगे? आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी किसी बातों से अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि इरादा आपको तकलीफ़ देने का नहीं है, इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं है, कुछ नई जानकारियां साझा करने का है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम।